जब सब कुछ छोड़ ही देना हो तो फिर कपड़ों का क्या काम। द फर्स्ट ग्लिम्स। कुंभ के घाट पर जब सूरज की पहली किरण ढूंढ रही होती है अपना अक्ष, तब एक शोर मचता है। त्रिशूल के साये में विभूति से लथपथ ऐश स्मेयर्ड बॉडीज आगे बढ़ती हैं। न कपड़ा न लज्जा, सिर्फ आंखों में एक ज्वलित अग्नि। वो है नागा साधुस, जिन्हें देखकर समाज परेशान होता है और मीडिया में वो हेडलाइंस बन जाते हैं। लेकिन उनके होने का सच बहुत पुराना और बहुत गहरा है। नागा साधुस किसी प्रोटेस्ट का नाटक नहीं है, वो एक परंपरा है जो आदिगुरु शंकराचार्य ने शुरू की थी 8वीं शताब्दी यानी 8th सेंचुरी में धर्म को बचाने के लिए। उस समय भारत के धर्म को रक्षा की आवश्यकता थी और सन्यासियों ने हथियार उठाए थे धर्म को बचाने के लिए। ये कोई पीस कीपर्स नहीं थे, ये थे वॉरियर मॉन्क्स, शस्त्र और शास्त्र के रक्षक। और उस संग्राम में कपड़े एक बोझ बन गए थे। नागा होने का अर्थ था नग्न होने का वादा। शरीर पर कुछ ना हो, बस विभूति हो जो याद दिलाए ये देह भी एक दिन मिट्टी बन जाएगी। द फिलॉसफी ऑफ नेकेडनेस। कपड़ों का त्याग एक दार्शनिक चुनाव है। यह अश्लीलता नहीं बल्कि वैराग्य का प्रमाण है। कपड़ा धरती से आया, मनुष्य ने उसे मोह का रंग दिया, लेकिन नागा साधु के लिए कपड़ा एक झूठ है। वो कहता है, मैं कुछ भी नहीं हूं, न राजा न रंग, सिर्फ राख हूं। उनका शरीर दिखाई देता है पर उनकी दृष्टि इनवर्ड होती है। ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन है अगेंस्ट मटेरियलिज्म, अगेंस्ट ईगो, अगेंस्ट सोसाइटी इंपोज्ड शेम। और इस रिबेलियन में वो दुनिया से नहीं अपने आप से लड़ते हैं। साइंटिफिक एडेप्टेशन। राख लगाना सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, फिजियोलॉजिकल भी है। विभूति या भस्म स्किन को कूल रखती है, इन्फेक्शन से बचाती है और इवन यूवी रेस को एब्जॉर्ब करती है, बिल्कुल एक प्राकृतिक सनस्क्रीन की तरह। 2013 की एक मेडिकल ऑब्जर्वेशन के अनुसार लॉन्ग टर्म ऐश यूज ने इनकी स्किन में एक प्राकृतिक रेजिस्टेंस डेवलप कर दी है। कोल्ड रेजिस्टेंस का राज भी यहाँ छुपा है। कुंभ के सर्दी भरे पानी में जब ये नग्न स्नान करते हैं तो इनकी बॉडी कोल्ड एक्लेमेटाइजेशन के थ्रू थर्मो रेगुलेशन में माहिर हो जाती है। न साइंस इन्हें पूरी तरह समझ पाती है और न स्पिरिचुअलिटी इन्हें एक लाइन में डिफाइन कर पाती है। अ कोड ऑफ साइंस एंड डिसिप्लिन। नागा साधु बनना कोई प्रोसेशन का ड्रेसअप नहीं, ये एक ऐसा तपस्या पथ है जिसमें 12 साल की साधना लगती है और कभी कभी एक जिंदगी के त्याग की पूरी कहानी। पहला स्टेप होता है दीक्षा, उसके बाद आता है शव साधना, जहां ये एक मुर्दे के साथ तपस्या करते हैं जिससे जीवन और मृत्यु का भेद मिट सके। वो बोलते नहीं क्योंकि उनके लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन वाणी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। उनका साइलेंस भी एक विरोध है अगेंस्ट नॉइस ऑफ द वर्ल्ड, अगेंस्ट नैरेटिव्स ऑफ कंफर्ट एंड सिविलाइजेशन। दुनिया के लिए ये डराने वाला है। उनका नेकेडनेस डिस्कंफर्ट देता है क्योंकि वो मिरर है उस सोसाइटी के जो कपड़ों में चरित्रता ढूंढती है लेकिन कैरेक्टर की गहराई को समझने से डरती है। उन्हें मॉडर्न लॉ, मोरालिटी और डिसेंसी के स्टैंडर्ड से जज किया जाता है, लेकिन ये लोग उस फ्रेमवर्क में फिट होने के लिए बने ही नहीं है। उनका शरीर खुला है पर उनका मन बंधनों से मुक्त है और शायद इसीलिए वो समाज के लिए एक रिमाइंडर है कि सिविलाइजेशन ने प्रोग्रेस तो किया है लेकिन सोल के डायलॉग में वो अकेला छूट गया है। अगर ये कहानी अंदर तक छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, ये है भारत के सोल का एक अनकहा चैप्टर।